लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। श्री राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करे कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी द्रव दशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी करुणाथ मम संकट भारी। बोलो शिव पुराण की जय। शिव जी महाराज की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं निर्जरेश्वर अवतार का वृतांत कहता हूँ। प्रसिद्ध तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के घर एक बालक उत्पन्न हुआ। उसका नाम उपमन्यु रखा गया। भाग्यवश मुनि को दरिद्रता ने आ घेरा, जिसके कारण वह बालक अपने माता पिता के घर जाकर रहने लगा। एक दिन संयोग से उसे थोड़ा सा दूध पीने के लिए मिला। उसे पीकर उपमन्यु की यह इच्छा हुई कि हम कुछ और दूध पिएं। अतः वह हट करके अपनी माता से बार बार दूध मांगने लगा। उसने जौ कूट कर उन्हें पानी में घोल दिया और उपमन्यु को यह कहकर वह पानी पीने के लिए दे दिया कि ये दूध है। उपमन्यु ने उसे जौ के पानी को पीकर अपनी माता से कहा, यह तो दूध नहीं है, तू मेरे पीने के लिए दूध ला दे। इस प्रकार उसने रो रो कर अनेक बार अपनी माँ से दूध मांगा। तब उसकी माता ने अत्यंत दुखी होकर उत्तर दिया, हे पुत्र, मैंने अपने पिछले जन्म में शिव जी के नाम पर कुछ दान नहीं दिया, इसलिए मुझे इस जन्म में धन नहीं मिला। तू नहीं सही है। सही है। तू इतने से ही अनुमान कर ले कि हम लोग वन में रहते हैं। नहीं ऐसे ही लग रहा है। तू इतने से ही अनुमान कर ले कि हम लोग वन में रहते हैं और दोनों समय खाने के लिए भोजन भी कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं। हे नारद, माता के यह वचन सुनकर उपमन्यु को अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हुई। तब उसने अपनी माता से यह कहा, हे माता, मैं शिव जी की तपस्या करके उन्हें अपने ऊपर प्रसन्न करूँगा और वरदान में क्षीर समुद्र को मांग लूँगा। इतना कहकर उपमन्यु अपनी माता से आज्ञा लेकर हिमालय पर्वत पर जा पहुँचा। वहाँ वह पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए वन के फल फूलों द्वारा शिव जी का पूजन, ध्यान एवं तप करने लगा। उस समय दोनों लोग इसकी तपस्या से अग्नि से जलने लगे। तब मैं देवताओं की विनती सुनकर शिव जी के पास गया और प्रार्थना करने के उपरांत उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। उस समय शिव जी ने हंसकर यह उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, उपमन्यु दूध के लिए ऐसा उग्र तप कर रहा है, अतः हम उसे वर देने के लिए अवश्य जाएंगे। हे नारायण, शिव जी की आज्ञा सुनकर जब मैं अपने लोक को घर लौट आया, तब शिव जी उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए इंद्र का स्वरूप धारण कर उसके समीप आ पहुँचे। उन्होंने गिरजा का रूप शची जैसा बनाया, नंदी को ऐरावत हाथी का रूप प्रदान किया तथा गणों को देवताओं के रूप में परिवर्तित करके अपने साथ ले लिया। इस प्रकार वे उपमन्यु के पास जाकर कहने लगे, हे उपमन्यु, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। यह सुनकर जब उपमन्यु ने अपने नेत्र खोलकर देखा तो यह समझा कि ये मेरे सामने इंद्र खड़े हुए हैं। अतः उसने हाथ जोड़कर यह कहा कि हे देवराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके मुझे शिव जी का तप करने की शक्ति प्रदान करें। मैं शिव जी के अतिरिक्त अन्य किसी से वर नहीं मांगूंगा। उपमन्यु के मुख से यह वचन सुनकर इंद्ररूप शिव जी ने उत्तर दिया, हे मुनि पुत्र, हम सब देवताओं के राजा इंद्र हैं। तू हमारी पूजा कर और जो भी चाहे वह वरदान मांग ले। शिव जी दक्ष प्रजापति के शाप के कारण भूत स्वरूप हैं तथा परम अशुभ वेशधारी हैं, इसीलिए हम उनका कोई वचन सत्य नहीं होता। भला ऐसे देवता की पूजा करने से तुझे क्या लाभ हो सकेगा। हे नारद, इंद्र रूपी शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर उपमन्यु ने अनन्य क्रोध में भरकर इस प्रकार का, हे इंद्र, क्या तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है जो तुम शिव जी को नहीं पहचान पाते। शिव जी तीनों गुणों के परे, शुद्ध पवित्र, निर्गुण, सगुण, ब्रह्म, पर ब्रह्म तथा सबके स्वामी हैं। मैंने तुम्हारे द्वारा शिव जी की निंदा सुनी है, इसलिए मुझे भी अत्यंत पाप लगेगा। अब मुझे उचित है कि मैं तुम्हें भी नष्ट कर डालूं और स्वयं भी मर जाऊं। इतना कहकर उपमन्यु ने भस्म लेकर मंत्र पढ़ा और स्वयं सब प्रकार से पवित्र हो उस भस्म को इंद्र रूपी शिव जी पर छोड़ दिया। तदुपरांत यह इच्छा प्रकट की, उसी भस्म के द्वारा मैं स्वयं भी जलकर भस्म हो जाऊँ। उपमन्यु की ऐसी निष्ठा देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय शिव जी के संकेत को समझ नंदी ने उस भस्मास्त्र को अपने हाथ में पकड़ लिया, जिससे प्रकट होने वाली प्रज्वलित अग्नि शांत हो गई। हे नारद, इस चरित्र को करने के पश्चात शिव जी अपने मुख्य रूप से उपमन्यु के सम्मुख प्रकट हो गए। उस समय सब देवता भी उस स्थान पर जा पहुँचे और शिव जी की स्तुति करने लगे।
उपमन्यु ने जब शिव जी के सम्मुख खड़े देखा तो चरणों में गिर उन्हें प्रणाम किया और बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए अपने अपराध की क्षमा मांगी। उस समय शिव जी ने उपमन्यु को अपने समीप बुलाकर उसके संपूर्ण शरीर पर हाथ फेरा, उसे अपने पास बिठाकर कृपा दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा, हे उपमन्यु, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। आज से गिरजा तुम्हारी माता और हम तुम्हारे पिता होंगे। तुम सदैव युवा बने रहोगे तथा किसी प्रकार का पाप तुम्हें कभी नहीं लगेगा। तुम्हारे ऊपर मृत्यु का कोई वश नहीं चलेगा। तुम्हें दूध, दही, घृत, शहद के अनेक समुद्र प्राप्त होंगे। हमारे भक्तों के द्वारा अत्यंत ऊंचा स्थान तुम्हारा होगा। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तब उपमन्यु भी अपने आश्रम को लौट आए। हे नारद, इस चरित्र को जो कोई पढ़ता अथवा सुनता है वह भी सदैव आनंदित रहता है। बोलो शिव पुराण की जय। 50वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पानी पी लो। पानी नहीं लाए इसमें है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे जटाधारी अवतार का वर्णन करता हूँ। जब गिरजा माता पिता से आज्ञा लेकर भगवान सदाशिव को पति रूप में प्राप्त की अभिलाषा से तपस्या करने के लिए वन में पहुंची, उस समय शिव जी ने सब ऋषियों को गिरजा की परीक्षा लेने के निमित्त उनके समीप भेजा, परंतु गिरजा उनके धोखे में किसी प्रकार नहीं आई तथा दृढ़तापूर्वक तपस्या में संलग्न रही। उस समय शिव जी गिरजा को देखने की इच्छा से जटाधारी ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके पास पहुँचे। वहाँ बहुत वार्तालाप एवं विवाद के उपरांत भी जब वे गिरजा को अपने दृढ़ निश्चय से ना डिगा सके तो उन्होंने प्रसन्न होकर गिरजा को अपने मुख्य स्वरूप का दर्शन कराया और कहा, हे गिरजे, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के निमित्त ही सब चरित्र किया था। तुम मेरे साथ कैलाश पर्वत पर चलो और मुझे प्रसन्नता प्रदान करो। यह सुनकर गिरजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति बनकर मेरे साथ विवाह करना स्वीकार करें। गिरजा की यह अभिलाषा जानकर शिवजी एवं अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, जटाधारी अवतार का यह चरित्र भी आनंद मंगल को बढ़ाने वाला तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है। बोलो शिव भगवान की जय। 51वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें नर्तक नट अवतार का वर्णन वृतांत सुनाता हूँ। गिरजा को वर देने के पश्चात शिव जी एक दिन कंटक धारण कर हिमाचल पर गए। वहाँ हिमाचल तथा मैना को प्रसन्न कर उन्होंने भिक्षा के बदले गिरजा को मांगा। पहले तो हिमाचल ने उनके ऊपर क्रोध किया, परंतु जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि ये शिव जी हैं तो उन्होंने गिरजा का विवाह उनके साथ करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शिव जी ने बड़ी लीलाएं करके गिरजा के साथ विवाह किया। नट कनट अवतार का चरित्र भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला है। हे नारद, जब मैना ने यह ज्ञान लिया कि शिवजी सबसे श्रेष्ठ तथा स्वामी हैं, तब उन्होंने शिवजी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देना उचित समझा। उस समय देवताओं ने परस्पर यह सम्मति की कि मैना तथा हिमाचल की श्रेष्ठ बुद्धि को किसी प्रकार नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार का निश्चय करके सब देवता पहले तो मेरे पास आए, तदुपरांत मेरी आज्ञा से शिवजी के पास जाकर यह कहने लगे, हे प्रभु, यदि हिमाचल आपको सदाशिव समझकर गिरजा का विवाह करेगा तो वह इसी शरीर से आपके लोक को प्राप्त हो जाएगा। उस समय रत्न आदि अद्भुत वस्तुएं कहाँ से प्राप्त होंगी? ऐसी स्थिति में आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे उसका यह दिव्य ज्ञान नष्ट हो जाए। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी वैष्णव ब्राह्मण का रूप धारण कर हिमाचल के पास गए और उससे यह इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, तुम राजा होकर शिव जैसे अद्भुत के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए क्यों आतुर हो रहे हो? तुम्हें ऐसा कार्य कदापि उचित नहीं है। शिवजी अशुभ वेशधारी तथा अमंगलों के घर हैं। तब उन्होंने उसकी बात मानकर शिवजी के साथ अपनी पुत्री का विवाह ना करना ही उचित समझा। इस चरित्र को करने के पश्चात शिवजी कैलाश पर्वत पर लौट आए। फिर वहाँ से उन्होंने सप्तऋषियों को हिमाचल के पास समझाने बुझाने के लिए भेजा। तब सप्तऋषियों ने आकर हिमाचल तथा मैना को बहुत समझाया बुझाया और गिरजा का विवाह शिवजी के साथ करा दिया। द्विज अवतार की यह कथा सुनने और सुनाने से दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करने वाली होती है। बोलो शिव महापुराण की 52वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम अश्वत्थामा अवतार की कथा सुनो।
ब्राह्मणों में परम श्रेष्ठ द्रोणाचार्य को कौरवों ने अपना गुरु मानकर उनसे धनु विद्या प्राप्त की थी। उन्हीं द्रोणाचार्य ने कठिन तपस्या द्वारा शिवजी को प्रसन्न किया। जब शिवजी ने द्रोणाचार्य के समीप पहुंचकर यह कहा, हे द्रोणाचार्य, हम तुम्हारे पक्ष से अत्यंत प्रसन्न हैं, अतः तुम जो चाहो वह वरदान हमसे मांग लो। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने शिवजी की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए कि मुझे आपके अंश से एक पुत्र की प्राप्ति हो। वह पुत्र मुझ सहित कौरवों को आनंद प्रदान करने वाला, अत्यंत बलवान तथा मृत्यु को जीतने वाला हो। द्रोणाचार्य की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उन्हें इच्छित दान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न हो अपनी स्त्री के समीप आकर सब समाचार कह सुनाया। कुछ समय पश्चात शिवजी की कृपा उनके अंश द्वारा द्रोणाचार्य की पत्नी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। हे नारद, अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य की आज्ञा पाकर कौरवों का पक्ष किया। विष्णु जी की प्रेरणा से अर्जुन ने शिवजी का तप किया और शिवजी द्वारा पाशुपात अस्त्र प्राप्त किया। इतने पर भी अश्वत्थामा ने अपना तेज ऐसा प्रदर्शित किया कि कोई भी उसका कुछ न बिगाड़ सका। जब उसने पांडवों के पुत्रों का वध कर डाला, उस समय अर्जुन ने रथ पर चढ़कर अश्वत्थामा का पीछा किया था। तब अश्वत्थामा अपने मन में कुछ भी भयभीत न होकर युद्ध करने के लिए सामने खड़ा हो गया। उसने अर्जुन के ऊपर अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उस समय अर्जुन ने अत्यंत दुखी होकर कृष्ण जी से यह कहा, हे श्री कृष्ण जी, अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की ज्वाला हम सबको भस्म करती हुई सामने चली आ रही है। आप इससे हमारी रक्षा करने का उपाय करें। हे नारद, अर्जुन की प्रार्थना सुनकर कृष्ण जी अर्जुन से इस प्रकार बोले, हे अर्जुन, तुम इस अस्त्र का प्रभाव समाप्त करने के लिए शिवजी द्वारा दिए गए पाशुपात अस्त्र का प्रयोग करो। इसके बिना इस अस्त्र की ज्वाला किसी प्रकार शांत नहीं होगी। यह सुनकर अर्जुन ने पाशुपात अस्त्र का प्रयोग करके ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दिया। इस दृश्य को देखकर अश्वत्थामा ने यह विचार करके कि संसार में पांडवों का वंश ही ना रहे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के निमित्त पुनः अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस समय उत्तरा अत्यंत व्याकुल होकर श्री कृष्ण जी की शरण में गई। श्री कृष्ण जी ने अपने चक्र द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। हे नारद, अश्वत्थामा अवतार का यह चरित्र अत्यंत पवित्र है और संपूर्ण संसार को आनंद प्रदान करने वाला है। अश्वत्थामा अजर अमर है। वह इस समय भी गंगा कहने वाली थी अमर है ये। हाँ, उसके माथे में घाव है। वो जो मणि निकाल के दी थी ना उसने श्री कृष्ण जी को, वो उसी की वजह से रोता चिल्लाता फिरता है अब भी। वो घाव नहीं भरा उसका। ऐसे सुनना है कि कई लोगों को दिखा है साक्षात। हाँ, अमर है, वो मरा नहीं है। एक हनुमान जी अमर एक है। हनुमान जी, एक अश्वत्थामा, ऐसे 9 जने हैं। हाँ, गोपीचंद भर्तृ जो थे उनके वो जो थे, हाँ। उनका बात है, वो भी हमारा। उस समय उत्तरा अत्यंत व्याकुल होकर श्री कृष्ण जी की शरण में आई। श्री कृष्ण जी ने अपने चक्र द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। हे नारद, अश्वत्थामा अवतार का यह चरित्र अत्यंत पवित्र है और संपूर्ण संसार को आनंद प्रदान करने वाला है। अश्वत्थामा अजर अमर है। वे इस समय भी गंगा के तट पर वास करते हैं तथा सबकी दृष्टि से छिपे रहते हैं। उनकी कथा सुनने तथा सुनाने से अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है। बोलो मारे 53वां है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम किरातेश्वर अवतार का वृत्तांत सुनो। पूर्व काल में चंद्रवंश में ययाति नामक एक राजा हुए। उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से पुरु नामक सबसे छोटा पुत्र शर्मिष्ठा नामक पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। पुरु ने राज्य पाकर धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया। उसी के कुल में शांतनु नामक एक राजा उत्पन्न हुआ। इस राजा का गंगा तथा सत्यवती नामक 2 स्त्रियां थीं। गंगा से जिस पुत्र की प्राप्ति हुई उसका नाम भीष्म था। भीष्म बड़ा तपस्वी, जितेंद्रिय, सत्यवादी था। शांतनु की दूसरी रानी सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से चित्रांगद को चित्रांगद नाम के एक गंधर्व ने मार डाला, जिसके कारण विचित्रवीर्य राज्य का स्वामी हुआ। हे नारद, विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं। वह उन्हीं के साथ भोग विलास करता था, जिसके कारण उसे राजयक्ष्मा रोग हो गया। अनेक उपाय करने पर भी राजा का वह रोग दूर ना हो सका और एक दिन उसकी निसंतान अवस्था में मृत्यु हो गई। इस प्रकार राजा शांतनु का वंश नष्ट हो गया। व्यास जी ने विचित्रवीर्य की दोनों रानियों के गर्भ से
संतानों की उत्पत्ति की। इनमें बड़ी रानी के गर्भ से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, जो जन्म से ही अंधे थे। छोटी रानी द्वारा पांडु का जन्म हुआ। तीसरी बार राजा की दासी जब व्यास जी के समीप पहुंची तो उसके गर्भ से विदुर नामक विष्णु भक्त का जन्म हुआ। इन तीनों बालकों को देखकर सत्यवती अत्यंत प्रसन्न हुई। व्यास जी द्वारा उत्पन्न तीनों बालक अत्यंत प्रतापी तथा धर्मात्मा हुए। धृतराष्ट्र का विवाह सुवल की कन्या गंधारी के साथ हुआ तथा शूस महाभारत में हाँ महाभारत शुरू हुई थी महाभारत। तथा राजा शूरसेन की पुत्री वसुदेव की बहन कुंती के साथ पांडु का विवाह हुआ। पांडु की दूसरी रानी का नाम माद्री था। वह मद्र देश के राजा की पुत्री थी। हे नारद, धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए तथा पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से पहले 3 पुत्र कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे तथा नकुल और सहदेव ने माद्री के गर्भ से जन्म लिया। राजा देवक की पुत्री पार्श्वती का विवाह विदुर के साथ हुआ। उसने भी अनेक धर्मात्मा पुत्रों को जन्म दिया। इन सब राजपुत्रों में भीम अत्यंत बलवान था और वह अपने बल के कारण अनेक प्रकार के उपद्रव मचाया करता था। दुर्योधन को भीम का स्वभाव अच्छा नहीं लगता था। वह सदा इस घात में लगा रहता था कि किसी उपाय से भीम को मार डाला जाए। इस प्रकार आरंभ से ही धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों तथा पांडवों में शत्रुता हो गई। तदुपरांत एक दिन मंत्री के उपदेश से धृतराष्ट्र ने पांडवों के वारणावर्त में लाक्षा भवन के भीतर चलाने के लिए भेजा, परंतु शिवजी की कृपा एवं विदुर की सम्मति से वे जीवित बच गए। यहाँ से पांडव दक्षिण देश की ओर चले गए। मार्ग में भीम ने हिंडम्बा नामक एक दैत्य को मारा। फिर व्यास जी का उपदेश पाकर सब पांडव चक्रपुर में रहने लगे। द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार सुनकर वे अपनी माता कुंती सहित राजा द्रुपद के यहाँ गए। वहाँ अर्जुन ने मत्स्य वेदने के कारण द्रौपदी को जीता और सभी पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ। हे नारद, पांडवों की वीरता के समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने पास बुला लिया और आधा राज्य देकर खांडप्रस्थ में रहने की आज्ञा प्रदान की। तदुपरांत अर्जुन तीर्थाटन करते हुए द्वारका में पहुँचे। वहाँ उन्होंने कृष्ण जी की सम्मति से सुभद्रा का हरण किया तथा उसके साथ अपना विवाह कर लिया। इसी सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ था। हे नारद, अब मैं दूसरे प्रकार से अर्जुन के बल का वर्णन करता हूँ। पूर्व समय में श्वेत नामक एक राजा शिवजी का परम भक्त था। शिवजी ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर श्वेतकी के यज्ञ करा दो। शिवजी की आज्ञा अनुसार दुर्वासा ने उस राजा का यज्ञ कराया। वह यज्ञ ऐसा था कि 12 वर्षों तक निरंतर घृत की धारा यज्ञ की अग्नि में गिरती रही। उसके कारण अग्नि अत्यंत रिक्त हो अजीर्ण के कारण निस्तेज हो गए। उस समय अग्नि ने मेरे पास आकर यह प्रार्थना की कि मैं अत्यंत व्याकुल हूँ, अतः आप मेरे अजीर्ण को दूर करने का उपाय कीजिए। तब मेरी आज्ञा से अर्जुन तथा कृष्ण ने अग्नि को अपने शरण में लेकर उसे खांडव वन जाने के लिए आज्ञा दी। उस वन में माय नामक एक दानव रहता था। उस दानव को अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर वन से भाग जाने दिया। उस उपकार के कारण मय दानव ने पांडवों के लिए एक ऐसी सभा का निर्माण किया जिसमें जल तथा थल का कोई भेद ज्ञात नहीं होता था। जब अर्जुन उस सभा को देखने के लिए आया तो उसकी बुद्धि विभ्रम में पड़ गई, जिसके कारण दुर्योधन अत्यंत लज्जित हो गया और उसके हृदय में पांडवों का पुराना द्वेष फिर उभर आया। हे नारद, उस चतुरता के कारण दुर्योधन ने जुआ खेलकर पांडवों के संपूर्ण राज्य तथा धन को जीत लिया, यहाँ तक कि उनकी पत्नी द्रौपदी तक को जुए में जीत लिया। तदुपरांत दुर्योधन ने पांडवों को राज्यच्युत करके 12 वर्ष के लिए अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। उस स्थिति में सूर्य ने द्रौपदी को एक ऐसा बर्तन दिया जिसके द्वारा प्राप्त होने वाले भोजन से पांडव अपना कालक्षेप करते थे। बोलो शिव महापुराण की जय। 54वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, द्वैत वन में जाकर पांडवों ने अनेक प्रकार की विपत्तियाँ उठाई। उनके पास भोजन के निमित्त सूर्य का दिया हुआ वही पात्र था। उस पात्र में यह गुण था कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी तब तक उसके भीतर की भोजन सामग्री समाप्त नहीं होती थी। दुर्योधन को किसी प्रकार इस बात का पता चल गया। तब उसने यह चाहा कि पांडवों को किसी मुनि द्वारा शाप दिला देना चाहिए। अतः वह दुर्वासा के पास पहुंचकर उनकी बड़ी सेवा की और वरदान मांगने की आज्ञा प्राप्त की। दुर्योधन ने उनसे कहा
हे प्रभु, मैं पांडवों का नाश करना चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन को बहुत धिक्कारते हुए इस प्रकार कहा, हे दुर्योधन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर भी तुमने हमारी बहुत सेवा की है, इसलिए हम तुम्हारी प्रसन्नता के निमित्त कुछ उपाय करेंगे। हे नारद, दुर्योधन से इस प्रकार कहकर दुर्वासा ऋषि अपने साथ 10 सहस्त्र शिष्यों को लिए हुए पांडवों के पास उस समय पहुँचे जिस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। पांडवों ने मुनि की यथाविधि पूजा की। उस समय दुर्वासा ने उनसे कहा, हे पांडवों, हम तुमसे भोजन प्राप्त करना चाहते हैं। मुनि के यह वचन सुनकर यद्यपि पांडव अपने मन में बड़े हताश हुए, फिर भी उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब मुनि अपने शिष्यों सहित स्नान करने के लिए नदी तट पर चले गए। इधर पांडवों ने सोचा कि मुनि के लौटने तक भोजन तैयार हो सकना बहुत कठिन है। इससे अच्छा है कि हम सब लोग मुनि के आने से पूर्व ही मर जाएं, अन्यथा मुनि हमें शाप देकर नष्ट कर डालेंगे। जिस समय पांडव इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय यह आकाशवाणी हुई, हे पांडवों, तुम किसी प्रकार की चिंता न करके श्री कृष्ण जी का स्मरण करो, वही तुम्हारा सब संकट दूर हो जाएगा। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर द्रौपदी सभी पांडवों ने श्री कृष्ण जी का स्मरण किया। तब श्री कृष्ण जी ने शीघ्र ही उनके पास आ पहुँचे। उन्होंने सूर्य के दिए हुए उस पात्र को द्रौपदी से मांगा और उस पात्र में साग की एक पत्ती चिपकी हुई देखकर उसे खा लिया। श्री कृष्ण जी द्वारा इस पत्ती इसलिए के हम लोग तो बोलते हैं ये पतीला खाली नहीं करते, थाली में परोसने के बाद भी थोड़ा उठा के रख देते हैं। एक चावल था, उससे एक चावल से तो बना था, एक दाना, हाँ। हो गया, इसी वजह से खाली नहीं करते पतीला, मतलब चावल लेने का नहीं, मतलब डब्बे भी जो थोड़ा दालों राख के देते चावल के डब्बे भी होते हैं ना, हाँ, पूरा तो खाली नहीं रखते, थोड़ा राख चाहे 2 दाने उसमें रहे। दाल से जरूर रखना चाहिए। और जब धोते हो जो हैं? धोते हो जब हाँ, वो धोने के अलग बाद बात है। हाँ हाँ तो डालते रोज हैं। एकदम रोज हम लोग खाली चावल डब्बे लेते हैं, में। हाँ, उस हाँ। टाइम में भी थोड़ा हाँ बिल्कुल खाली मत करो भाई। रखते बरकत है। उससे चावल बरकत है। मैंने हाँ भात भी मैंने चावल भी बनाने के बाद भी लेने का टाइम थोड़ा रख देते हैं। श्री कृष्ण जी द्वारा उस पत्ती के खाते ही उधर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित तृप्त हो गए। मतलब श्री कृष्ण ने वो चावल खाया हाँ। और उससे उनकी भी भूख खत्म हो तृप्ति गई। हुई, हाँ। तदुपरांत वे पांडवों के पास आकर नदी तट से ही अपने आश्रम को चले गए। इस समाचार को सुनकर पांडवों को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे सब श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। उस समय श्री कृष्ण जी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, हे पांडवों, अब हम मथुरा छोड़कर द्वारकापुरी बसाकर उसमें रह रहे हैं। हम तुमसे यह कहते हैं कि तुम भगवान सदा शिव की सेवा किया करो। शिव जी की सेवा के बिना संकट दूर नहीं होंगे। हे नारद, पांडवों से इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए। तदुपरांत पांडवों ने एक भीड़ को दुर्योधन के आचरण के देख रेख के लिए इंद्रप्रस्थ भेजा। उस भीड़ ने वहाँ का सब हाल पांडवों को आ सुनाया। तब दुर्योधन के प्रताप तथा वैभव का समाचार पाकर पांडवों को अत्यंत दुख हुआ। उसी समय पांडवों के सम्मुख श्री व्यास जी आ पहुँचे। वे अपने मुख से शिव का नाम उच्चारण कर रहे थे। व्यास जी को देखकर पांडवों ने उनका अत्यंत सम्मान किया और पूजन आदि करके उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। आज आपकी बड़ी कृपा हुई जो यहाँ पधार कर हमें दर्शन दिए। हे नाथ, आप हमारा उद्धार करें तथा ऐसा उपदेश दें जिससे हम अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लें। हे नारद, पांडवों की प्रार्थना सुनकर व्यास जी ने कहा, हे पांडवों, तुम परम धन्य हो। तुम्हारे ऊपर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होंगे और वह तुम्हारे सब कष्टों को दूर कर देंगे। भगवान सदा शिव सब के स्वामी हैं तथा देवता मुनि आदि उनकी सेवा किया करते हैं। अतः तुम्हें यह उपदेश देते हैं कि तुम विश्वास एवं प्रेम पूर्वक भगवान सदाशिव की पूजा करो। हे नारद, व्यास जी के वचन सुनकर पांडवों ने पूछा, हे प्रभु, हम सब मिलकर शिव जी का पूजन करें तथा हम में से कोई एक व्यक्ति करे। उस समय व्यास जी ने शिव जी का ध्यान रखकर उत्तर दिया, तुम में से केवल एक अर्जुन को ही उनकी पूजा करनी चाहिए। केवल उसकी ही सेवा से शिव जी तुम सबके ऊपर प्रसन्न होंगे। इतना कहकर व्यास जी ने शिव पूजन की संपूर्ण विधि अर्जुन को बतला दी और यह कहा, क्षत्रिय को सर्वप्रथम इंद्र की सेवा करनी चाहिए। तदुपरांत शिव जी के मंत्र का जाप करो। तुम गंगा तट पर इंद्र की नामक स्थान में पहुंचकर शिव जी का ध्यान धरो। यह कहकर व्यास जी ने अर्जुन को इंद्र का मंत्र दिया तथा शिव पूजन की विधि एवं दृष्टिबंद होने के कारण विद्या प्रदान दी। इतना करके व्यास जी अंतर ध्यान हो गए। बोलो महाशिव पुराण की जय। 55वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, व्यास जी के चले जाने के उपरांत सभी पांडवों ने अर्जुन को
अत्यंत तेजस्वी रूप में देखा। तदुपरांत उन्होंने आशीर्वाद देते हुए अर्जुन को तपस्या करने के हेतु विदा किया। वे सबको प्रणाम आदि करके शुभ मुहूर्त में शिव जी का तप करने के लिए चल दिए और गंगा जी के तट पर इंद्रकील नामक स्थान के निकट पहुंचकर अशोक वन में स्थित हुए। वहाँ सर्वप्रथम वेदी बनाकर उन्होंने गुरु की आराधना की। तदुपरांत आसन पर बैठकर पंचसूत्र पार्थिव का विधिपूर्वक निर्माण किया। वे पार्थिव पूजन के मंत्र का जाप करने लगे। हे नारद, तपस्या के प्रभाव से जब अर्जुन के मस्तक से प्रकाश निकलने लगा, उस समय वन में रहने वाले इंद्र के सेवकों ने इंद्र के पास जाकर यह प्रार्थना की, हे प्रभु, अशोक वन में ना जाने ऐसा कौन सा तपस्वी तप कर रहा है जिसके मस्तक से उत्पन्न हुई अग्नि के कारण हम सब जलने से कुछ ही बच गए हैं। सेवकों की बात सुनकर जब इंद्र ने ध्यान धरकर विचार किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कार्य हमारे पुत्र अर्जुन का है। उस समय अर्जुन को दुखी देखकर इंद्र को बहुत ही शोक हुआ। तदुपरांत वे वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर हाथ में लाठी लिए अर्जुन के समीप जाकर खड़े हो गए। तब अर्जुन ने उन ब्राह्मण रूपधारी इंद्र को अपने सामने खड़ा हुआ देखा तो उनका हर प्रकार से स्वागत सम्मान किया। उस समय इंद्र ने अर्जुन से पूछा, हे क्षत्रिय पुत्र, तुम ऐसा कठोर तप किस लिए कर रहे हो? हे नारद, ब्राह्मण रूपी अर्जुन इंद्र के वचन सुनकर अर्जुन ने उन्हें सब हाल कह सुनाया। तब इंद्र ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुम्हारा तप करना व्यर्थ है। सांसारिक सुख तो थोड़े ही दिन तक रहते हैं, अतः मनुष्य को इन सुखों के मोह में ना पड़कर मुक्ति का विचार करना चाहिए। मुक्ति देना इंद्र के वश की बात नहीं है। जो देवता मुक्ति प्रदान कर सके, तुम्हें तो उसी की आराधना करनी उचित है। यह सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आपको इन बातों से क्या प्रयोजन? हम व्यास जी की आज्ञा अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं, अतः हम सब उसके विपरीत उपदेश करने की कृपा न करें। इंद्र ने जब अर्जुन की ऐसी दृढ़ता देखी तो उन्हें अर्जुन के लिए ऊपर बहुत प्रेम हुआ। उस समय उन्होंने अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए तथा और यह कहा, हे पुत्र, हमने ब्राह्मण बनकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। शिव जी मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाले हैं। उन्हीं की कृपा से हमने ब्रह्मा से विष्णु जी के उच्च पद को प्राप्त किया है। अतः तुम आज से हमारे मंत्र को त्याग कर शिव जी के मंत्र का जाप करो और पार्थिव पूजन करके उन्हीं का ध्यान करो। तुम्हारी पूजा में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं होगा तथा शिव जी प्रसन्न होकर तुम्हें वर प्रदान करेंगे। हे नारद, इतना कहकर आशीर्वाद देकर इंद्र अपने लोक को चले गए। तब अर्जुन ने स्नान एवं अंग संन्यास करके शिव जी का ध्यान किया। तत्पश्चात वे पार्थिव पूजन करके एक पांव से सूर्य के सम्मुख खड़े हो गए और शिव मंत्र का जाप करने लगे। उनके तप को देखकर ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए। जब उनको कुछ समय इसी प्रकार तपस्या करते व्यतीत हो गया, तब ऋषि मुनियों ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान सदाशिव से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, अर्जुन आपकी कठोर आराधना कर रहा है, अतः हमारी यह इच्छा है कि आप उसके पास पहुंचकर वर प्रदान करने की कृपा करें। शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह उत्तर दिया, हे ऋषियों, आप लोग अपने अपने स्थान को जाएं, हम अर्जुन के कार्य को पूरा करेंगे। बोलो महाशिव प्रणाम की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ऋषि मुनियों को विदा करने के उपरांत शिव जी ने यह इच्छा की कि हम अर्जुन के पास पहुंचकर उन्हें वर प्रदान करें। उस समय यह घटना घटी कि दुर्योधन ने जब यह सुना कि अर्जुन राज्य प्राप्ति के हेतु तपस्या कर रहे हैं, तो उसने मुर नामक एक दैत्य को अर्जुन का संहार करने के लिए भेजा। वह दैत्य भैंसे का रूप धारण कर अर्जुन के समीप आ पहुंचा। अर्जुन ने जब उसे दूर से ही अपनी ओर आते देखा तो मन में यह जान लिया, यह निश्चय ही मेरा कोई शत्रु है जिसे दुर्योधन ने यहाँ भेजा होगा। अतः यह निश्चय करके अर्जुन ने उसे मारने के लिए अपना धनुष बाण उठा लिया। हे नारद, जिस समय अर्जुन भैंसे को मारने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय शिव जी भीलपति का रूप स्वरूप धारण करके अपने गणों से अर्जुन की परीक्षा लेने तथा वरदान देने के लिए वहाँ आ पहुँचे। वे हाथ में धनुष बाण लिए हुए थे। अतः जिस समय उस भैंसे रूपी दैत्य ने यह इच्छा की कि मैं अर्जुन को अपने सींगों पर उठाकर मार डालूं, उसी समय भीलपति रूप शिव जी ने उसकी पूंछ पर अपने बाण का ऐसा प्रहार किया कि वह बाण शरीर में होता हुआ उसके मुख मार्ग से निकल गया, जिसके कारण उस दैत्य की तत्काल ही मृत्यु हो गई। जिस समय भीलपति ने उस दैत्य के ऊपर अपना बाण का संहार किया,
उसी समय अर्जुन ने भी उसके ऊपर अपना बाण चलाया। अतः जब उन्होंने दैत्य को पृथ्वी पर गिरते हुए देखा तो अपने मन में यह विचार किया कि यह दैत्य मेरे ही बाण से मरा है। अतः वे अपने बाण लेने के लिए शिव नाम का उच्चारण करते हुए उस दैत्य के समीप आ पहुँचे। उसी समय शिव जी का एक गण भी अपने स्वामी का बाण लेने के लिए वहाँ पहुँच गया। हे नारद, इस गण को देखकर अर्जुन ने यह दैत्य हमारे बाण से मरा है, अतः उसको मारने वाला बाण हमारा ही है और उसे प्राप्त करने का अधिकार भी हम ही को है। तब गण ने यह उत्तर दिया, इस राक्षस को हमारे स्वामी भीलपति ने मारा है। इस प्रकार कुछ देर तक दोनों में बहुत विवाद हुआ, परंतु अर्जुन ने बाण स्वयं उठा लिया। उस समय शिवजी के गण ने इस प्रकार कहा, तुम तपस्वियों का रूप धरकर ऐसा छल किस लिए करते हो? एक बाण के लिए तुम्हारा इस प्रकार लोभ करना उचित नहीं है। यह सुनकर अर्जुन बोले, हे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है? यह बाण मेरे मुख्य चिन्हों से युक्त है, तू इसे देख ले और व्यर्थ विवाद मत कर। तब गण ने यह उत्तर दिया, अरे मूर्ख, तू सच्चा तपस्वी नहीं है, क्योंकि तप करने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा स्वामी परम तेजस्वी है और उसका ये बाण है तेरे पास कभी नहीं रह सकता। मेरे स्वामी ने तेरे प्राण बचाने के हेतु अपने इस बाण द्वारा तेरे शत्रु का संहार किया है और तू उनके उपकार को भूलकर ऐसी बातें कर रहा है। हे नारद, उस गण के मुख से ऐसे कठोर वचन सुन अर्जुन ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, अरे नीच, तू बड़ा अहंकारी प्रतीत होता है जो हमसे ऐसे कठोर वचन कह रहा है। हमें क्या आवश्यकता पड़ी है जो हम तेरे स्वामी के पास जाकर बाण मांगें? यदि उसे चाहिए तो वह हमसे बाण मांग ले, अन्यथा तू और तेरे स्वामी में कोई भी हमारे साथ युद्ध कर ले। उस स्थिति में जो जीतेगा उसी को ये बाण मिल जाएगा। तू शीघ्र ही अपने स्वामी को हमारे पास बुला ला। अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर वह गण आश्चर्यचकित हो शिवजी के समीप जा पहुंचा और उन्हें सब समाचार कह सुनाया। उस समय शिवजी ने यह विचार किया कि हमें अर्जुन के तेज तथा शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। अतः वे अपने गणों से अर्जुन के पास समीप जा पहुँचे। बोलो शिव महापुराण की जय। 57वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी की असंख्य सेना को देखकर भी अर्जुन अपने में तनिक भी भयभीत नहीं हुए। वे अपने धनुष बाण लेकर उनके सामने युद्ध करने के लिए आ खड़े हुए। उस समय किरात रूपधारी शिव जी ने सर्वप्रथम संसारी रीति के अनुसार अर्जुन के पास अपना दूत भेजा और यह कहलवाया कि हे तपस्वी, तुम्हारी सेना को अपनी आंखों से देखकर परिणाम का विचार कर लो और हमारा बाण हमें लौटा दो। तब दूत ने यह समाचार अर्जुन को दिया तो अर्जुन ने निर्भय होकर यह उत्तर दिया, हे दूत, तू अपने स्वामी के पास जाकर यह कह दे कि यदि हम भयभीत होकर तुम्हें बाण लौटा दें तो क्या हमारे कुल में दाग लग जाएगा। तू अपने स्वामी से कह दे कि हम युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हैं, यह भी मैदान में जाकर हमारी शक्ति को देख ले। हे नारद, अर्जुन की बात सुनकर दूत ने शिव जी के पास पहुंचकर सब समाचार कह सुनाया। तब भीलपति शिवजी अपनी सेना सहित अर्जुन के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। जिस समय उन्होंने युद्ध आरंभ करने के लिए अपना शंख बजाया, उस समय अर्जुन भी शिवजी का ध्यान करके युद्ध करने के लिए सामने आ पहुंचा। तब शिवजी के गणों ने अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार ऐसी बाण वर्षा की कि अर्जुन पहले तो कुछ व्याकुल हुए, परंतु फिर शिवजी का ध्यान धरकर उन सब बाणों को काट डाला। तदुपरांत उन्होंने अपनी बाण वर्षा द्वारा किरात रूपी शिवजी के संपूर्ण सेना के पांव उखाड़ दिए। केवल शिवजी ही वहाँ जहाँ के तहाँ खड़े रहे। तब उन दोनों में घोर युद्ध होने लगा। उस युद्ध को देखकर संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया, पृथ्वी कांपने लगी और सभी देवता दुखी हो गए। उस युद्ध में किरात रूपधारी शिवजी अर्जुन को पकड़ आकाश की ओर ले गए। वहाँ उन्होंने अर्जुन के दोनों पांव पकड़कर चारों ओर घुमाया, परंतु तो भी अर्जुन ने किसी प्रकार अपनी हार नहीं मानी। अंत में शिवजी ने भक्ति के वशीभूत हो अर्जुन के ऊपर कृपा करके अपने मुख्य रूप को प्रकट किया। हे नारद, जिस समय अर्जुन ने यह देखा कि वह जिस स्वरूप का ध्यान किया करते थे वह स्वरूप नेत्रों के सम्मुख खड़ा है, तो अपने मन में लज्जित होकर पश्चाताप करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने शिवजी को प्रणाम करके यह स्तुति की, हे प्रभु, मुझसे अज्ञान अवस्था में जो अपराध बन पड़ा है उसे आप क्षमा करने की कृपा करें। इतना कहकर जब अर्जुन शिवजी के चरणों पर गिर पड़े, उस समय शिवजी ने कृपा पूर्वक उठाकर
अपने हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, हे अर्जुन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम हमारे परम भक्त हो। हमने यह चरित्र तुम्हारी परीक्षा लेने के निमित्त किया था। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। यह सुनकर अर्जुन ने शिव जी को अत्यंत प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हो। यदि आप कुछ पूछ ही रहे हैं तो मैं आपसे यह मांगता हूँ कि आप मुझे दोनों लोगों की रिद्धि सिद्धि प्रदान करने की कृपा करें। इतना कहकर अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे नारद, अर्जुन की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी उन्हें अपना पाशुपात अस्त्र देते हुए कहा, हे अर्जुन, अब तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। हमने तुम्हें अपना भक्त जानकर यह अस्त्र प्रदान किया है। इसके कारण तुम किसी से भी नहीं हारोगे और सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। तुम अपने भाइयों से इतने राज्यों को प्राप्त करोगे और तुम्हारे सभी संकटों को हम नष्ट करते रहेंगे। इतना कहकर शिवजी ने अर्जुन के शरीर पर अपना हाथ फिराया। तदुपरांत अनेक आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय अर्जुन भी अत्यंत प्रसन्न हो पाशुपत अस्त्र को लेकर वहाँ से अपने स्थान लौट आए और अपने भाइयों को संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उस 12 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई। तब पांडवों ने नगर में पहुंचकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। शिवजी की कृपा से उन्होंने संपूर्ण कौरवों का संहार किया। युधिष्ठिर ने राज्य सिंहासन को प्राप्त किया। हे नारद, त्रातेश्वर शिव अवतार के इस चरित्र को जो मनुष्य पढ़ता अथवा सुनता है वह भी अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर शिवलोक में स्थान पाता है। बोलो शिव महापुराण की जय। ठंड हो गई ना? वो गीली है, पता नहीं क्यों नहीं सोन और ये अट्ठावनवा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करता हूँ। जो लोग प्रातःकाल उनका नाम लेते हैं उन्हें संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। शिव जी के ये 12 अवतार भक्तों के कल्याण के निर्मित पृथ्वी पर हुए थे। फिर ये ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन ज्योतिर्लिंगों के नाम इस प्रकार है: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओंकारनाथ, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकम, बैजनाथ अथवा वैद्यनाथ, नागेश, रामेश्वर, घुष्मेश्वर। हे नारद, इन 12 अवतारों की अपार महिमा है। अब तुम इन ज्योतिर्लिंगों का वृत्तांत सुनो। पहले सोमनाथ सौराष्ट्र नगर में रहते हैं। दक्ष प्रजापति के शाप के कारण जब चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो गया तब उसने सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना की थी। उनके स्मरण, ध्यान एवं पूजन से सब प्रकार के दुख तथा शोक नष्ट हो जाते हैं। वहीं पर चंद्रकुंड नामक एक कुंड है जो स्नान करने से संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। हे नारद, दूसरे मल्लिकार्जुन श्रीनगर में प्रतिष्ठित हैं। शिव जी अपने पुत्र सकंद को लेने के लिए उस स्थान पर पहुंचे थे और वहीं ज्योतिर्लिंग होकर स्थित हो गए थे। उस ज्योतिर्लिंग के पूजन, दर्शन तथा सेवा से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। हे नारद, तीसरे महाकाल उज्जैन में विराजमान हैं। उन्होंने दूषण नामक दैत्य को भस्म करके अपने भक्तों की रक्षा की थी और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग बनकर प्रतिष्ठित हो गए। उनका दर्शन, सेवन तथा पूजन भी दोनों लोगों में आनंद प्रदान करने वाला है। हे नारद, चौथे ओंकारनाथ विंध्याचल पर्वत पर प्रतिष्ठित हैं। वे भुक्ति तथा मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। उनके दर्शन से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, पांचवें केदारेश्वर नर नारायण रूप से हिमालय पर्वत के केदार नामक स्थान में विराजमान हैं। वे भरतखंड के स्वामी हैं। उनकी सेवा करने पर भी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है तथा अपवित्र से अपवित्र वाणी भी उनके दर्शन पाकर पवित्र हो जाता है। हे नारद,
छठे भीमशंकर भीमाद्री पर्वत पर विराजमान हैं। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए निर्मित भीम नामक दैत्य का संहार किया। उनका सेवन, पूजन तथा दर्शन संपूर्ण आनंद मंगलों को देने वाला है। हे नारद, सातवें विश्वेश्वर काशी में विराजमान है। वह भुक्ति, मुक्ति आदि संपूर्ण वस्तुओं को प्रदान करते हैं। उनका दर्शन एवं पूजन करने से परम पद प्राप्त होता है। उनकी पूरी काशी में निवास करने वाला कोई भी प्राणी नरकगामी नहीं होता। वे अपने भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हे नारद, आठवें त्र्यंबक गौतमी नदी के तट पर विराजमान हैं। उन्होंने गौतम के पाप को नष्ट करने के निर्मित अवतार लिया था। उनके दर्शनों से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये नारद, नौवें वैद्यनाथ चिताभूति में विराजमान हैं। उन्होंने रावण के निर्मित अवतार ग्रहण किया था। उनके दर्शन एवं पूजन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। उनकी महिमा अनंत है। हे नारद, 10वीं गणेश नागेश की दारुक वन में विराजमान हैं। वे अपने भक्तों का पालन करके दुष्टों को दंड प्रदान करते हैं। ये नारद, 11वें रामेश्वर सेतु बंध में विराजमान हैं। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को सुख प्रदान किया था तथा उनकी प्रीति के कारण वहीं स्थित हुए। जो कोई रामेश्वर शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ये नारद, 12वें भूमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। दक्षिण दिशा में देवगिरी के समीप एक ग्राम में सुगमा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की 2 पत्नियां थीं। उनमें दूसरी स्त्री का नाम भीष्मा था। शिव जी की सेवा करने के कारण उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु पहली स्त्री ने सौतिया डहा के कारण उस बालक को मार डाला। यह देखकर शिव जी उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने मरे हुए बालक को जीवित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी सेविका भीष्मा को आनंद प्रदान किया। जो व्यक्ति भूमेश्वर शिवलिंग का दर्शन अथवा पूजन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, शिवजी के ज्योतिर्लिंगों की सेवा करके मनुष्य सब प्रकार के मनोरथों को प्राप्त कर सकता है। इनका दर्शन, सेवन तथा पूजन दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला है। जो इस चरित्र को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे भी सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है तथा उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इति शिव पुराणे ब्रह्मानसवादे भाष्यम शतुरुद्र खंड नाम सप्तम खंड समाप्त। गुरु शिव पुराण की जय। अष्टम खंड, पहला अध्याय। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, नारद जी इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता, यद्यपि आपने शिव जी के अनेक चरित्रों का वर्णन किया है, तो भी मुझे तृप्ति नहीं होती है। अतः मैं यह चाहता हूँ कि आप अन्य शिवलिंगों की महिमा का वर्णन करने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, शिवलिंगों की कोई संख्या नहीं है। लिंग से भिन्न अन्य कोई वस्तु नहीं है। तो भी मैंने जहाँ तक अपनी बुद्धि के अनुसार समझा है और जो कुछ मुझे विष्णु जी के द्वारा ज्ञात हुआ है, वह तुम्हें मैं बताता हूँ। हे नारद, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी तथा पाताल में शिव जी ने जहाँ कहीं किसी देवता, मनुष्य अथवा दैत्य को अपना दर्शन दिया है, वहीं से लिंग रूप होकर स्थित हो गए हैं। उन शिवलिंगों का पूजन करने से अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। इस पृथ्वी पर शिव जी के असंख्य लिंग स्थापित हैं। उनमें जो अत्यंत प्रसिद्ध तथा वर्णन करने योग्य हैं, उन्हीं का वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूँ। उन लिंगों में भी जो बड़े तथा अधिक श्रेष्ठ हैं, उन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंगों में शिव जी पूर्णांश से विराजमान रहते हैं।
उन ज्योतिर्लिंगों का वृत्तांत इस प्रकार है। पहले सोमनाथ सौराष्ट्र में गिरिजा सहित विराजमान है। दूसरे मल्लिकार्जुन श्रीशैल पर स्थित हैं। तीसरे महाकाल उज्जैनी में सुशोभित हैं। चौथे अमरनाथ हिमालय पर्वत पर स्थित हैं। पांचवें केदारेश्वर केदार स्थान में सुशोभित हैं। छठे भीम शंकर डाकिनी तीर्थ स्थान पर स्थित हैं। सातवें विश्वनाथ काशी में विराजमान हैं। आठवें त्र्यंबक गौतमी नदी के तट पर स्थित हैं। नौवें वैद्यनाथ चिता भूमि में निवास करते हैं। 10वें नागेश दारुक वन में सुशोभित हैं। 11वें रामेश्वर सेतु के ऊपर निवास करते हैं तथा 12वें युद्धिमान शिव ग्रह में विराजमान हैं। जो व्यक्ति प्रभात के समय पवित्र होकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लेता है उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। हे नारद, इन ज्योतिर्लिंगों का प्रभाव तथा महिमा अप्रेम्य है। मोक्ष केवल 4 प्रकार के व्यक्तियों को ही मिलते हैं। वे ये हैं: शिव जी के भक्त, वेद पाठी, ज्ञानी तथा ध्यानी। अतः ज्योतिर्लिंगों का दर्शन, सेवन, स्मरण तथा पूजन अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुमसे उपलिंगों का अलग अलग वर्णन करता हूँ। पहले अंतकेश अथवा सोमेश्वर का उस स्थान पर विराजमान है जहाँ महासागर नामक समुद्र स्थित है। दूसरा रुद्र नामक उपलिंग भृंगु कक्ष में है। तीसरे उपलिंग का नाम बुद्धेश, चौथे का कंदवेश, पांचवें का भूमीश, छठे का भीमेश्वर, सातवें का लोकनाथ, आठवें का त्र्यंबक अथवा त्रिनयन, नौवें का बैजनाथ, 10वें का भूतेश्वर, 11वें का गुप्तेश्वर तथा 12वें का व्याघ्रेश प्रसिद्ध है। इन उपलिंगों के दर्शन से मनुष्य को अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। हे नारद, अब तुम उन शिवलिंगों का वर्णन सुनो जो पूर्व दिशा में स्थित हैं। तीर्थराज प्रयाग में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर लिंग विराजमान है। सोमेश्वर नामक शिवलिंग दशा अश्वमेध तीर्थ पर स्थित है। भारदेश्वर तथा माधवेश नामक शिवलिंग शिवटंक में स्थित है। नागेश्वर नामक शिवलिंग संकेतेश्वर नगर में है। काशी में अभिमुक्तेश्वर के अतिरिक्त वृद्धबाल, कृतबालेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेधेश्वर, मणिकेतेश्वर, तारकेश्वर, गोधूमेश्वर, महाभूतेश्वर, केदारेश्वर, रामेश्वर, बटुकेश्वर, पुरेश्वर तथा सिद्ध नागेश्वर नामक शिवलिंग भी विराजमान है। पतन देश में दूरेश्वर तथा मृगेश्वर नामक शिवलिंग है। वेदों ने जिसकी महिमा का वर्णन किया है उस बैजनाथ धाम में नागेश्वर, सिद्धेश्वर, विमलेश्वर, कामलेश्वर, व्यासेश्वर, भांडेश्वर, ओंकारेश्वर, कुमारेश्वर, शुक्रेश्वर, वंटेश्वर, सूरेश्वर, भीमेश्वर, भूतेश्वर, ज्ञानेश्वर, पुरेश्वर, कोटेश्वर, स्वप्नेश्वर, कर्मेश्वर तथा चलेश्वर नामक शिवलिंग विराजमान है। पुरुषोत्तमपुरी में भुवनेश्वर नामक नाक शिवलिंग है। वह अपनी दर्शन करने वालों के संपूर्ण कष्टों का निवारण करता है। वहाँ शिव जी अपने गुरु जगन्नाथ जी के बदले स्थित होकर सब लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये सब लिंग पूर्व दिशा में स्थित है। और शिव पुराण की जय। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, नारद, अब मैं मत गयंद लिंग का वर्णन करता हूँ। एक बार कलयुग के प्रारंभ में मैंने यह इच्छा की कि मुझे एक ऐसा यज्ञ करना चाहिए जिससे धर्म की वृद्धि हो तथा संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएं। अतः ऐसा निश्चय करके मैं विष्णु जी के समीप गया और उन्हें अपना मनोरथ कह सुनाया। तदुपरांत मैंने उनसे यह प्रार्थना की कि आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जो अत्यंत पवित्र
तथा सुंदर हो और जहाँ जाकर मैं अपने यज्ञ को निर्विघ्न कर सकूं। उस समय विष्णु जी ने मुझे यह उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, चित्रकूट नामक जो सिद्ध पर्वत है उसे देखने मात्र से ही मनुष्य पाप रहित हो जाता है। माँ मंदिकनी नदी बहती है जिसमें स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वह नदी पर्वत के बीच बहती है, धनुष के समान प्रतीत होती है। वह स्थान मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम वहाँ जाकर एक पुरी बसाओ और शिवलिंग की स्थापना करो। हम भी 12 अंगुल की प्रतिमा मूर्ति से प्रकट होकर तुम्हारे यज्ञ की वेदी में स्थित होंगे। हे ब्राह्मण, त्रेता तथा द्वापर युग में हम संसार में अवतार लेकर संसार को आनंद प्रदान किया करते हैं। अतः आगामी त्रेता युग में हम अपने 4 अंशों द्वारा 4 रूप होकर राजा दशरथ के घर में अवतार लेंगे। दंडक वन में जाकर रामेश्वर लिंग की स्थापना करेंगे तथा उनकी सेवा करके वरदान प्राप्त करेंगे। तदुपरांत हम परिवार सहित रावण का वध करेंगे। शिव जी की सेवा किए बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता। यह बात हम तुमसे बिल्कुल सत्य कहते हैं। अतः तुम्हें भी उचित है कि तुम सर्वप्रथम शिवलिंग की स्थापना करो, तत्पश्चात यज्ञ करना। हे नारद, विष्णु जी की आज्ञा अनुसार मैंने चित्रकूट पर्वत पर पहुंचकर शिवलिंग की स्थापना की तथा अपने सभी पुत्रों एवं देवताओं सहित उस लिंग की बहुत प्रकार से पूजा तथा स्तुति की। उस समय हमारी सेवा से प्रसन्न होकर शिव जी ने वहाँ प्रकट होकर दर्शन दिए और यह कहा, हे ब्राह्मण, तुम जो चाहो वह वर हमसे मांग लो। यह सुनकर मैंने निवेदन किया, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करके अपने पूर्णांश सहित इस लिंग में स्थित रहें। मैं यहाँ यज्ञ करना चाहता हूँ तथा एक पुरी बसाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि उस पुरी के आप राजा हों और आपका यह लिंग मत गयानंद के नाम से प्रसिद्ध हो। हे नारद, मेरी इस प्रार्थना को शिव जी ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत शिव जी उस लिंग के भीतर प्रवेश कर गए। तब मैंने उस स्थान पर यज्ञ करके विष्णु जी के निर्मित एक पुरी बसाई। उस पुरी को देखने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्त दयानंद शिव जी उस पुरी के राजा हुए और वह स्थान कैलाश के नाम से प्रसिद्ध है। मंदाकिनी का घाट शिव गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल मंदाकिनी में स्नान करके मत दयानंद शिव जी का पूजन करता है, वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है तथा मृत्यु के उपरांत शिव लोक में जाता है। ये नारद, संकर्षण पर्वत की पूर्व दिशा की ओर जहाँ कोट नामक परम पवित्र तीर्थ है, वहीं कोटेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है। उस तीर्थ में स्नान करने से तथा कोटेश्वर लिंग के दर्शन, सेवन एवं पूजन करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, चित्रकूट के दक्षिण ओर से कुछ आगे चलकर पश्चिम की ओर तुगारण्य नामक पर्वत है, जहाँ गोदावरी नदी बहती है। उस स्थान पर पशुपति नामक शिवलिंग स्थित है। जो मनुष्य गोदावरी में स्नान करने के उपरांत उस लिंग का पूजन करता है, वह संसार में सदैव प्रसन्न बना रहता है। श्री रामचंद्र जी ने भी गोदावरी में स्नान करने के उपरांत पशुपति लिंग का पूजन किया था। हे नारद, उक्त स्थान से दक्षिण की ओर कालंजर नामक पर्वत है। वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और वहाँ बहुत से लोगों ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की है। वहाँ मुक्त शेष क्षेत्र नामक स्थान है, जो संपूर्ण पापों को नष्ट करके अत्यंत आनंद प्रदान करता है। उस स्थान पर नीलकंठ नामक शिव जी का लिंग है। वहाँ शिव जी गिरिजा सहित विराजमान रहती है। उस लिंग की पूजा करके देवता मुनि तथा सिद्ध आदि ने परम पद प्राप्त किया है। बोलो शिव पुराण की जय। ऋषिकेश में है नीलकंठ। हाँ।
कितने लिंग बताए हैं? हाँ। वो जो कि हमें तो पता ही नहीं है। मतलब बहुत सारे हैं। 12 आया, फिर उपलिंग, और फिर तो कहीं भी बना के पूजा हाँ, करो। पूजा करो। काशी में तो बहुत हुआ। मतलब चप्पे चप्पे हाँ हाँ, जो जाता है वही बनाता है। हाँ वही बनाना। तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, मैंने नीलकंठ शिवलिंग का जहाँ वर्णन किया है उसके दक्षिण की ओर अत्रीश्वर नामक शिव जी का लिंग विराजमान है। वह लिंग मधुवन में स्थित है। हमारे पुत्र अत्रि ने, जिसकी पत्नी का नाम अनुसुआ है, चित्रकूट पर्वत पर अपनी पत्नी सहित शिव जी का ध्यान धरकर घोर तपस्या की थी। उन्हीं दिनों ऐसा अकाल पड़ा कि 100 वर्षों तक संसार में पानी नहीं बरसा। इसलिए सब ऋषि मुनि तथा संसारी प्राणी दुखी हो गए। उस अवस्था में दिनों दिन शुभ कार्यों घटने लगे तथा अकर्मों की बुद्धि होने लगी। संसार की ऐसी दशा को देखकर अनुसुआ ने अत्रि से यह कहा, हे पति, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे जल की वर्षा हो और संसार को आनंद प्राप्त हो। परंतु अत्रि मुनि उस समय शिव जी के ध्यान में मग्न थे, अतः उन्हें अनुसुआ के शब्द सुनाई नहीं पड़े। उस समय अनुसुआ दृढ़तापूर्वक पार्थिव पूजन करने लगी। हे नारद, अनुसुआ के तप से प्रसन्न होकर शिव जी उनके सम्मुख प्रकट हुए। उस समय शिव जी का दर्शन प्राप्त करने के हेतु सभी देवता तथा ऋषि मुनि उसी स्थान पर आ पहुँचे। अत्रि और अनुसुआ की उस तपस्या तथा सौभाग्यों को देखकर सब लोगों को अत्यंत आश्चर्य हुआ और विष्णु जी आदि सब देवताओं ने एक स्वर से यह घोषित किया कि तप एवं उपासना के निमित्त शिव जी से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। वेदों ने भी यही बात कही। तत्पश्चात सब देवता आदि तो अपने अपने स्थान को चले गए, परंतु शिव जी वही स्थित रहे। शिव जी के कारण गंगा भी वही रह गई। इस प्रकार अत्रि मुनि को तपस्या करते हुए 54 वर्ष का समय और व्यतीत हो गया। एक दिन अत्रि मुनि ने अपने ध्यान को छोड़कर अनुसुआ से जल मांगा। तब अनुसुआ कमंडलू हाथ में लेकर जल प्राप्त करने के लिए वन में इधर उधर भ्रमण करने लगी। उस समय अनुसुआ को चिंतित देखकर गंगा ने उनके समीप पहुंचकर यह कहा, हे अनुसुआ, भला यह तो बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो। हे नारद, गंगा के मुख से ऐसे वचन सुनकर अनुसुआ ने प्रसन्न होकर पूछा, हे बहन, तुम कौन हो और किस लिए खड़ी हो? तुम्हें देखने से मेरे हृदय में अत्यंत प्रीति उत्पन्न हुई है, इसलिए तुम मुझे अपना सब वृत्तांत बताओ। उस समय गंगा ने उत्तर दिया, हे अनुसुआ, मेरा नाम गंगा है और मैं तुम्हारे अधीन हूँ। अब तुम्हें जो चाहिए वह वर मुझसे मांग लो। यह सुनकर अनुसुआ ने कहा, हे गंगे, यदि ऐसी बात है तो तुम यहीं रहो और मुझे अपने पति के लिए जल प्रदान करो। हे नारद, यह सुनकर गंगा वही स्थित हो गई। तदुपरांत उन्होंने अनुसुआ के कमंडलू को जल से भर दिया। अनुसुआ उस जल को लेकर अत्रि के पास जा पहुँचे। तब अत्रि ने जल पीकर अनुसुआ से पूछा, हे प्रिय, तुम यह जल कहाँ से लाई हो? अनुसुआ ने उन्हें सब हाल कहा सुनाया। उस वृत्तांत को सुनकर अत्रि मुनि अपने आसन से उठकर गंगा के समीप जा पहुँचे और वहां स्नान करके स्तुति करने लगे। अनुसुआ ने भी अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक गंगा में स्नान किया। उस समय गंगा ने अत्रि तथा अनुसुआ से इस प्रकार कहा, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, अतः अब मैं यहाँ से जाती हूँ। गंगा के ऐसे वचन सुनकर अत्रि और अनुसुआ ने उससे वहीं रहने की प्रार्थना की। तब गंगा ने यह कहा कि यदि तुम मुझे 1 वर्ष के शिव पूजन का फल प्रदान करो तो मैं यहाँ रह सकती हूँ। अनुसुआ ने इस बात को स्वीकार कर लिया तथा गंगा वहीं स्थित हो गई। उसी समय शिव जी भी अपने मुख चिन्हों सहित उस स्थान पर प्रकट हो गई। हे नारद, शिव जी के दर्शन पाकर अत्रि तथा अनुसुआ अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रार्थना करते हुए यह कहने लगे, हे प्रभु, आप यहीं पर स्थित रहिए। अत्रि की प्रार्थना स्वीकार कर शिव जी गंगा सहित उस लिंग में स्थित हो गए। उसकी स्थापना अत्रि तथा अनुसुआ ने की थी। अत्रि ने
जो लिंग स्थापित किया था वह अत्रिशट शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा गंगा मंदाकिनी नाम से विख्यात हुए। तब अनेक ऋषि मुनि अपने परिवार सहित उसी स्थान पर आ रहने लगे। शिवजी की कृपा से उसी समय संसार में बड़े जोर की वर्षा हुई। इससे सब प्राणियों को आनंद प्राप्त हुआ। जो मनुष्य दृश्य शिवलिंगों के दर्शन करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। शिव पुराण की जय। चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, नर्मदा नदी के तट पर असंख्य शिवलिंग है, उनकी गणना किसी प्रकार नहीं हो सकती। उस नदी में जितने भी पत्थर पड़े हुए हैं वे सब शिवरूप हैं, उनकी महिमा अपार है। मैं उनमें से प्रसिद्ध लिंगों का वर्णन करता हूँ। उन शिवलिंगों के नाम इस प्रकार है: अवतारेश्वर, परमेश्वर, सुखेश्वर, ब्रह्मेश्वर, रमेश्वर, विमलेश्वर, मदनेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीकपति, मंडपेश्वर, तीक्ष्णेश्वर, धनुर्धरेश्वर, शूलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबेरेश्वर, भीमेश्वर, सूर्येश्वर, नागेश्वर, रामेश्वर, नंदेश्वर, कंटकेश्वर तथा चंद्रेश्वर। जिस स्थान पर नदी समुद्र में मिलती है वहाँ घृतकेश नामक शिवजी का लिंग स्थापित है। रेवा नदी के तट पर नंदिकेश्वर शिवलिंग स्थित है। वही ब्रह्मा व्यापार नामक तीर्थ भी है। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप ब्रह्महत्पाहर तीर्थ तथा नंदिकेश्वर शिवलिंग की महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक समय कौरवों और पांडवों में महाभयानक युद्ध हुआ जो महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर आंतरिक रूप से लज्जित तथा दुखी बने रहे। एक दिन उन्होंने अत्यंत व्याकुल होकर श्री कृष्ण जी से यह कहा, हे प्रभु, मैंने अपने कुल को नष्ट किया है, जिसके कारण मुझे अनेक प्रकार की हत्याओं का पाप लगा है। अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके द्वारा मैं उन हत्याओं के पाप से मुक्त हो सकूं। हे नारद, राजा युधिष्ठिर के यह वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, नंदिकेश्वर नामक शिवलिंगों का दर्शन करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। नंदिकेश्वर लिंग के समीप जो रेवा नदी बहती है वही ब्रह्महत्तापर नामक तीर्थ स्थापित है। उस तीर्थ की महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ किसी प्रकार के क्लेश का लेश भी नहीं पाया जाता। तुम्हें उस स्थान की महिमा के संबंध में एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, उस स्थान पर उत्तक्थ वंश में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहा करता था। अवस्थानुसार वह काशी में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके 7 पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद उन पुत्रों ने पिता के सब धन को आपस में बांट लिया। कुछ दिनों बाद जब उन लड़कों की माता की मृत्यु का समय समीप आया, उस समय उसने अपने पुत्र से यह कहा कि मेरी इच्छा काशी में मरने की थी, परंतु अब वहाँ मेरा पहुँचना अत्यंत कठिन है। इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम मेरी हड्डियों को काशी जी में पहुँचा देना। माता की इस बात को बड़े पुत्र ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत जब उस वृद्धा की मृत्यु हो गई तो क्रियाकर्म करने के पश्चात सुबाहु नामक बड़ा पुत्र उसकी अस्थियों को लेकर अपने एक सेवक के साथ काशी जी को चल दिया। पहले दिन वह अपने घर से चलकर 20 योजन की दूरी पर एक गांव में पहुंचा और वहां एक ब्राह्मण के घर ठहरा। हे नारद, उस समय यह चरित्र हुआ कि जब 4 घड़ी रात्रि व्यतीत हुई तब घर का स्वामी घर के भीतर पहुंचा और उसने यह चाहा कि गौ को घर में बांधकर उसका दूध दुहे। उसी समय गाय के बछड़े ने क्रुद्ध होकर उस ब्राह्मण को एक लात ऐसे जोर की मारी कि वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे चेतना प्राप्त हुई तो उसने उस बछड़े को इतना मारा कि वह भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस बीच में ब्राह्मण ने गौ दो ली। तदुपरांत वह बछड़े को रस्सी से बांधकर चला गया
अपने पुत्र की यह दशा देखकर वो अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। गाय ने कहा, प्रातःकाल जब ब्राह्मण का पुत्र मुझे धोने के लिए आवेगा तब मैं अपने सींगों से छेद कर उसे मार डालूंगी। यह सुनकर बछड़े ने अपनी माता से कहा, हे माता, ब्राह्मण को मारना उचित नहीं है क्योंकि उसकी बात से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यह सुनकर गौ ने उत्तर दिया, पुत्रो, मुझे वह स्थान ज्ञात है जहाँ जाने से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। हे धर्मराज, गौ तथा बछड़े की इस बात को सुबाहु ने जब सुना तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ। तदुपरांत उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि मुझे अपना जाना स्थगित करके पहले इस तमाशे को देखना चाहिए। निदान जब सवेरा हुआ तो घर का स्वामी ब्राह्मण तो बाहर चला गया और उसका पुत्र गाय को धोने के लिए जैसे ही उसके समीप पहुंचा वैसे ही गोद ने उस ब्राह्मण पुत्र को अपने सींग पर उठाकर मार डाला। तभी ब्रह्म हत्या के कारण उस गौ के शरीर का रंग श्वेत के स्थान पर काला हो गया। उस समय सब लोगों ने उस गौ का बंधन खोल दिया। तब वह अपनी पूंछ उठाकर एक और को भाग चली। सुबाहु इस दृश्य को देखकर ब्रह्म हत्या कर तीर्थों का पता जानने के लिए अपने सेवक सहित उस गौ के पीछे पीछे चल दिया। तब वह गौ नंदिकेश्वर शिवलिंग वाले स्थान पर पहुंचकर रेवा नदी में स्नान करके पहले की ही भांति श्वेत हो गई। हे नारद, शिव जी का वह लिंग नंदिकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वही लिंग अंश रूप होकर बीतल लोक में हटकेश्वर के नाम से प्रकट हुआ। उस समय ब्राह्मणी ने गंगा जी से, जो शिव जी के साथ आई थी, यह प्रार्थना की, हे गंगे, मुझे आपके दर्शन से अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है। मेरी यह इच्छा है कि आप भी इसी स्थान पर स्थित रहे। यह सुनकर गंगा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे समान धन्य तथा सौभाग्यशालिनी स्त्री संसार में अन्य कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारी प्रसन्नता के हेतु शिव जी प्रकट हुए हैं। मैं भी तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और यह वर देती हूँ कि मैं आज के दिन अर्थात वैशाख शुक्ल सप्तमी को सदैव यहाँ आया करूँगी। उस दिन जो व्यक्ति यहाँ स्नान करेगा मैं उसे मुक्ति प्रदान किया करूँगी। इतना कहकर गंगा जी भी अंतर्धान हो गई। उसी दिन से वह स्थान तीर्थ रूप में प्रसिद्ध हो गया। हे नारद, जो मनुष्य उस तीर्थ में जाकर स्नान करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे दिनों लोकों में आनंद मिलता है। यह चरित्र अत्यंत पवित्र तथा मनोअभिलाषा पूर्ण करने वाला है। श्री पुराण की जय। 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, रेवा नदी शिव जी की गिरिजा के समान अत्यंत प्रिय है। इस नदी के सभी पत्थर शिवलिंगों के समान पूजा करने योग्य है। रेवा के नदी तटों में पर शिव जी के असंख्य मंदिर है। इसी नदी के उत्तर की ओर हनुमान द्वारा स्थापित कपीश्वर नामक शिवलिंग है। इस कथा को सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप इस चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा यह बताइए कि हनुमान को ब्रह्म हत्या का पाप किस प्रकार लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, श्री रामचंद्र जी की मनोकामना पूर्ण करने के हेतु शिव जी ने हनुमान नामक बानर का अवतार लिया था। उन्होंने हर प्रकार से रामचंद्र जी की सहायता की तथा संसार में रामदूत के नाम से प्रसिद्ध हुए। रावण का कुल सहित नाश करके वे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा सीता को लेकर अयोध्या जा पहुँचे। हे नारद, रावण ब्राह्मण था, अतः उसका वध करने के कारण श्री रामचंद्र जी ने बहुत दिनों तक पश्चाताप किया। तदुपरांत एक दिन वे अपने भाई लक्ष्मण सहित नैमिषारण्य में स्थित हत्याहरण तीर्थ पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने लक्ष्मण सहित स्नान करके एक शिवलिंग की स्थापना की। ऐसा करने से उनका संपूर्ण पाप नष्ट हो गया। एक दिन की बात है कि हनुमान अत्यंत अहंकार में भरकर कैलाश पर्वत पर पहुँचे और शिव जी के दर्शन करने के हेतु आगे बढ़े। उस समय नंदीश्वर ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे हनुमान,
तुम शिव जी के दर्शन करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने रावण जैसे ब्राह्मण का वध किया है। उसकी हत्या के कारण तुम्हें पाप लगा है। अतः जब तक तुम इस पाप से मुक्ति नहीं पाओगे, तब तक शिव जी तुम्हें दर्शन नहीं देंगे। अब तुम्हें उचित है कि अहंकार को त्याग कर रेवा नदी के तट पर जाओ और वहाँ शिवलिंग की स्थापना करो। ऐसा करने से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। तब तुम शिव जी का दर्शन करने के लिए यहाँ आना। नंदीश्वर की यह बात सुनकर हनुमान रेवा नदी के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करके उसका भली भांति पूजन किया तथा बारंबार स्तुति की। उस समय शिव जी ने हनुमान के सम्मुख प्रकट होकर यह कहा, हे हनुमान, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। यद्यपि तुम हमारे ही स्वरूप हो, तो भी हमने तुमसे यह तप इसलिए कराया है ताकि संसार में ब्राह्मण की महिमा स्थिर बनी रहे। इतना कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए और हनुमान जी के हृदय का खूब भी नष्ट हो गया। अच्छा, आप सब